सुक्खू मुकेश की साझी सरकार में सियासी गम साझे नहीं हुए हैं। कांगड़ा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में तो इन गमों की बाढ़ ही आ गई। कोई पॉलिटिकल फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट का नामो निशान नहीं। इन दोनों संसदीय क्षेत्र से सुनामी उठ रही है और सीधे जाकर शिमला संसदीय क्षेत्र की बॉर्डर लाइन पॉइंट ब्रह्मपुखर से आगे नमहोल से टकरा तो रही है, लेकिन ये कहकर टकरा दी जा रही है कि सीएम डिप्टी सीएम मिल तो गए, अब ठंड रखी। लेकिन हाय री सियासी किस्मत। शिमला किन्नौर के सेबों के बगीचे में बहार है, सोलन के टमाटर लालगी से सुर्ख हो रहे हैं, मगर साथ लगते जिला बिलासपुर की किस्मत की शक्ल अदरक की गट्ठी की तरह बदशक्ल हुई पड़ी है। और हमीरपुर के बांसों की हालत भी खड्डों किनारे उगने वाले सरकंडों की कलम से भी बदतर है। रही बात अपनी सियासी अकड़ दिखाने वाले कांगड़ा के नींबू, गलगल, आम, सबकी सियासी फसल सुक्खू मुकेश की सरकार से पड़ रहे पाले की वजह से जल ही गई। ये सब जो आप सुन रहे हैं ये कांग्रेसी कैडर समेत उस आम जनता के बोल वचन है जिसने कांग्रेसी खेती को लहलहाने के लिए खूब पसीना बहाया था। अब आलम ये हो गया है कि जनता सुक्खू मुकेश सरकार के नए निवेले सियासी शाही लिबासों को फाड़ने पर उतारू हो गई है। कांग्रेस के स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जितनी मशक्कत के साथ ऊपर के पहाड़, नीचे के पहाड़, बीच के पहाड़ वाली खाई को पाटा था, अब वो दुर्भाग्यपूर्ण जात पात वाली खाई बन गई। सीधे आरोप लगना शुरू हो गए हैं कि मौजूदा सरकार हिमाचल की नहीं बल्कि मित्रांदी सरकार ज्यादा बन गई। कोई क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा गया, सिर्फ सूटेबिलिटी का ख्याल रखा जा रहा है। इससे बड़ा गुस्से का पैमाना क्या होगा कि कांगड़ा को मिले पशुपालन विभाग को भी तराजू में तोला जा रहा है। नहीं तो अभी तक मंत्रिमंडल में मिले नाम मात्र के हिस्से के किस्से चर्चा में थे। बिलासपुर के एक पंडित जी यानी जेपी नड्डा को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस ने अपने विद्वान पंडित राजेश धर्मानी को पुरानी कहानियों के उस गरीब ब्राह्मण की तरह बनाकर रख दिया है, जिसे हिस्से में कहानी का अंत इस तरह से बताया जाता था कि उसके राज्य के राजा ब्राह्मण को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया और फिर ब्राह्मण सुखी सुखी परिवार सहित जीवन यापन करना शुरू हो गया। पर कलयुग देखिए, बिलासपुर के विद्वान ब्राह्मण देवता राज दरबार से ही दूर कर दिए गए। यही हाल कांगड़ा के पंडित जी सुधीर शर्मा का भी है। उनकी सियासी जजमानी पर भी पट्टा लगाकर रख दिया गया। राजनीतिक ब्राह्मण श्रेष्ठ स्वर्गीय जीएस बाली के बेटे रघुवीर सिंह बाली को भी सरकारी यज्ञशाला में यज्ञ पवित्र नहीं पहनाया गया। इस सियासी गेड़ाबंदी में वो राजपूत सेनापति भी उठाकर एक तरफ पटक कर रख दिए गए जो कभी सियासी तलवारबाजी के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। सुजानपुर की जान बने राजेंद्र राणा को इस तरह से सियासी आंखों से काना करके रख दिया गया है कि भविष्य में कोई सियासी निशानेबाजी ही ना कर सके। नहीं तो ये वही राणा थे जिन्होंने प्रोफेसर धूमल को हराकर भाजपा की पूरे प्रदेश में कमर तोड़ कर रख दी थी। सोचिए, अगर धूमल पिछली बार साल 2017 जीते हुए होते तो क्या वो उस 0.9 के वोटर प्रतिशत को आसानी से खत्म नहीं कर देते जो इस बार कांग्रेस के सत्ता में आने की वजह बनी। लोअर हिमाचल में तो राजपूत वोट बैंक का भविष्य भवानी बठानी के सियासी जड़ों में तो मट्ठा भरी जवानी में ही डाल दिया गया है। राजपूतों की भरमार वाली सरकार में मार निचले हिमाचल के राजपूतों पर भी कम नहीं पड़ी। यही मार अनुसूचित जाति पर भी पड़ी। यदविंदर गोमा के गामा पहलवान बनने की उम्मीद थी, लेकिन गोमा भी गम बनकर ही रह गए। लोअर हिमाचल में अब अंडर करंट नहीं बल्कि हवाओं में करंट दौड़ रहा है। किसी दौर में लोक गीतों में शाहपुर के खट्टे अंब हुआ करते थे, अब लोअर हिमाचल के नींबू, गलगल के साथ बांस, अदरक ट्रेंड कर रहे हैं। रही बात चंबा की चुख की तो आशा कुमारी के हारने की वजह से सुक्खू सरकार को मिर्ची लगने का खतरा पहले ही खत्म हो चुका।